हेलो नमस्कार। आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सबका फिर से स्वागत है। और 2024 का सेकेंड सिटिंग का प्रश्न हमने कर लिए थे, यानी 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन हो चुका है। अब आज अपना नया सीरीज में एक और वीडियो ऐड ऑन होने जा रहा है, वो है 2024, लेकिन ये फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही साथ उसके कंसेप्ट को देखेंगे, ताकि आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस करने में मुश्किलें ना जाए, आसानी से आप उसको कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। कितना इसका माध्य होगा? तो प्रथम 10 संख्याएं की बातें हो रही है ना। तो प्रथम 10 संख्याएं कौन कौन सा हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसके बाद 15, 15 के बाद 17, 19। चेक कीजिए, 2, 4, 6, 8, 10। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर इंटरवल सेम हो तो बीच वाली वैल्यू जो होगा वो आपका माध्य होगा। तो यहां से देखिए, अगर अपन देखें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम, इसकी वैल्यू, फिर ये दोनों वैल्यू, फिर ये दोनों वैल्यू, फिर ये, यानी इसी से आपको क्या मिलेगा? माध्य मिलेगा। 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 10। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, हाँ, 11 प्लस 9, 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा? तो 20, और 20 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना? 10। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे देखें। इसको फाइंड करने के लिए एक मेथड, तो सबसे आसान वाला जो मेथड है वो ये है कि सबको आप ऐड कर दीजिए। तो जब अपन ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? ठीक है, तो 1, 3, 5, 7 इन सबको ऐड कीजिएगा तो ये बनेगा 100, ये बनेगा 100। क्योंकि एपी में आप लोग पढ़े हुए हो कि विषम संख्याओं, अगर विषम संख्याओं का योग कितना होता है? एन स्क्वायर। और एन कितना विषम संख्या है, लेकिन ये विषम संख्या क्रमगत होना चाहिए और एक से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, अपॉन टोटल कितने हैं? तो 10 है, तो इससे कैंसिल हुआ तो ये बना 10। 10 इसका माध्य होगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। ये फार्मूला कहाँ से है? एपी से ही आया है। ए की वैल्यू है 1, डी की वैल्यू है 2, है ना। तो इसका एसएन की वैल्यू कितना हो जाएगा? देखें आप, एसएन इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a तो 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह पर 2 पुट करेंगे तो बनेगा एसएन इक्वल्स टू एन बाई टू, और ये 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 अंदर कर दिया, ये इसको काट देगा तो बना क्या? देखें, n बाई टू इंटू 2n, n 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना n स्क्वायर। समझ में आया? ये यही से फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरह सम संख्याएं का भी होता है, उसका आप लोग फाइंड करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे उसकी वैल्यू कितनी आती है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है। कैसे निकालेंगे? इधर देखें, सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि आप उसको अरेंज करें, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो अपन बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे, सबसे छोटा आप देखिए इसमें क्या है? 6 है, तो 6 लिख लीजिए। ठीक है, 6 के बाद 8, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 के बाद, 9 के बाद क्या लिख रहा है? 16, तो 16 हमने लिख लिया। 16 के बाद, अच्छा 15 भी तो है, तो 15 लिख लीजिए। फिर 16, 16 के बाद 21, फिर 21 के बाद 22, 22, और 22 के बाद क्या हो जाएगा? 25। कितने नंबर है? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबर मिसिंग है। वो कौन सा नंबर है? 22, 21, 22। ठीक है, 25 भी हमने लिख लिया, 15, 6 ये भी हमने लिख लिया, 16 लिख लिया, ठीक है, 8 लिख लिया, 22 लिख लिया, 21 लिख लिया, 9, 9 लिख लिया, 18 लिख, अच्छा 18 छुटा हुआ, यहाँ पर हमने 18 लिख लिया। ठीक, अब ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
तो मीडियन जब भी अपन फाइंड करते हैं, है ना, माध्यिका जब भी अपन फाइंड करते हैं तो क्या करेंगे, देखिए अगर आपके पास जो ये ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हो इवन नंबर है, अगर इवन नंबर तो आप करेंगे n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, प्लस 1 है, और फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ऑड है तब तो बहुत ही आसान है, जितना ऑब्जर्वेशन है उसमें एक ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपको मिलेगा वही टर्म आपका क्या होगा, मीडियन। तो n+1 यानी यहाँ पर देखिए कितना है, 9 है, तो 9 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, यानी फिफ्थ टर्म। कितना, फिफ्थ टर्म। देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर 16 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में आपको बहुलक फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। मॉड की वैल्यू आप लोग जानते हैं, जिसको सबसे ज्यादा बार आने वाली फ्रीक्वेंसी आपकी मोस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी को अपन बोलते हैं क्या, बहुलक बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया हुआ है, कौन सा डेटा आया हुआ है, तो देखिए इसमें 6 मुझे 4 बार दिख रहा है ना, और कुछ नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बहुलक में याद रखेंगे मॉड इक्वल्स टू मोस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी, जो नंबर जितनी बार आएगा वो उसका बहुलक होगा। चलिए 40 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक बराबरता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रम से इतना इतना है, तो इसका माध्य कितना होगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 मीडियन 3 माध्यिका इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मॉड, है ना। तो 3 मीडियन कितना है, मीडियन क्या दिया है, मीडियन दिया है 48.64, 48.64 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीन, और मॉड कितना दिया है 46.52, 46.52। सॉल्व करेंगे 6 3 जा 4 3 जा 12, 4 3 12, 6 3 18 का 19, 1 18 का 24, 1 25, और हो गया 4 3 12 13 14 माइनस 46.52 इक्वल्स टू 2 मीन। फाइंड करते हैं 2 से 2 तो ये 0 हो गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया, 5 में से 6 गया 9 हो गया जी, ये 14 हो गया, तो एक तो इधर आ गया, तो 11 में से 4 गया 9 होगा, और इक्वल्स टू 2 मीन। क्या यहाँ से निकल जाएगा, 2 से काटते हैं इसको, तो ये बनेगा 4, ये 19 हो जाएगा, 19 का 9 हो जाएगा 18, 14.7 49.70। ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 देखेंगे, यदि 5 परीक्षणों यानी ऑब्जर्वेशन देके रखा है, इतना 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 और इतना का माध्य 11 है, माध्य कितना है 11 है, ठीक है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो माध्य में आप जानते हैं क्या करते हैं अपन, x बार इक्वल्स टू सबका एडिशन, यानी पूरा का पूरा प्रेक्षण को ऐड कर दीजिए। तो x+2 है, x+2, फिर क्या x+4, x+4, फिर क्या x+6, x+6, फिर क्या x+8, डिवाइड में जाएगा, क्या जाएगा, कितना आएगा 1 2 3 4 5, 5 परीक्षण है 5, तो x बार इक्वल्स टू ये कितना हो गया 5x, और 4 2 6 6 6 12 12 8 20 बटा 5, ठीक। x बार की वैल्यू दिया है कितना 11 दिया हुआ है, तो ये 11 यहाँ से 5 कॉमन कर लीजिए, तो बनेगा x+4, 5 कॉमन, तो 11 इक्वल्स टू x+4, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 4 इसमें से घटेगा, तो बना कितना 7। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर। यहां तक हमने कर लिया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा। असंभव घटना की बातें हो रही है। असंभव घटना की प्रायिकता पिछली क्लास में मैंने बताया था कितना होता है, फिर से एक बार बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी जो है वो लाई करता है कहां से कहां तक, 0 से 1, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू याद रखिए 0 हो जाएगा, तो ये होता है असंभव घटना, असंभव घटना। और जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितना हो जाए 1 हो जाए, तो ये हो जाता है निश्चित घटना, पक्का होगा ही होगा, निश्चित घटना। अब चलिए चेक कर लेते हैं। असंभव घटना यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितना होना चाहिए 0, यानी बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में देखें,
सेवन में लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट कितना होता है, दोनों का सम 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट देकर रखा 0.4 प्लस पी ई डैश आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा पी ई डैश इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 यानी 0.6। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, दो पासों की फेक में संभव परिणामों की संख्या। ओहो, पिछली बार मतलब सेकंड सिटिंग में पूछा था कॉइन को 3 बार फेंका था, आपकी बार पासे को फेंका। तो याद रखें पासे को यहां पर लिख देता हूं मैं, पासे को n बार या n पासे को एक बार, दोनों का मतलब सेम है। उसका होता है वैल्यू 6 टू द पावर n, और n फेंकने का कितना आपने फेंका है। तो यहाँ पर कितना आपने फेंका जी, कितनी बार, 2 बार, तो कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जितने सारे कंसेप्ट मैं लिख रहा हूँ इसको आप अपने कॉपी में लिख लें ताकि इसका रिविजन आप कर सकें। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं अपन। 9 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो 1 से ना तो ज्यादा ज्यादा होगा और 0 से कम नहीं होगा। तो 0.6 चलेगा, 1.5 नहीं चलेगा, और यही इसका आंसर है क्योंकि पूछा नहीं हो सकता। 75 और परसेंट हटेगा तो 100 यानी 0.75 हो जाएगा, ये हटाएंगे 2/5 0.4 है ना ये, तो ये तो सब चलेगा, लेकिन 1.1 से एक्सीड कर गया इसलिए नहीं चलेगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था 0 से 1 के बीच में लाई करता है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, एक पासे की एक फेक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता है। एक पासे को आपने फेंका, जैसे ही आपने डाइस को फेंकेंगे तो जो मेरा आउटकम मिलेगा 1 2 3 4 5 6 है ना, और एक फेक में विषम संख्या नहीं आने का, विषम संख्या नहीं आएगा तो सम आएगा, और सम कितना है 2 4 6, मतलब कि फेवरेबल आउटकम्स जो है हमारे पास जो घटित हो रहा है वो कितना है, आउटकम्स 3 है, और टोटल आउटकम्स कितना हो गया 6 है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू है ना प्रेक्षणों की कुल संख्या जिसमें घटना घटित होती है, प्रेक्षणों की कुल संख्या जिसमें घटना घटित होती है, घटना किसमें घटित हुई है 3, और प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो ये 6 काट दीजिए तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बी फॉर बॉम्बे इसका सही उत्तर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में क्या लिखा है, समानांतर श्रेणी दिया है, एपी का क्वेश्चन। ठीक है, समांतर श्रेणी -3 1 -1/2 और 2 का 11वां पद निकालना है, यानी आपको एपी देके रखा है -3 -1/2 और 2। तो ए की वैल्यू तो दे दिया -3, बी की वैल्यू निकाल लेंगे -1/2 माइनस माइनस का 3, तो क्या बनेगा -1/2 प्लस का 3, यहां से क्या मिल जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5/2। सही लिखा। अब हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू देखिए, एन की वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया है 11वां पद दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 डी। ए की वैल्यू कितना है -3, एन -1, ए 11 निकाल रहा है ना, तो 11 - 1 और डी की वैल्यू 5/2। तो यहाँ से -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से आप काट दीजिए तो बनेगा -3 प्लस 25 यानी 22 होगा क्या आंसर इसका 22। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 12 देखिए, 12 में लिखा हुआ है समानांतर श्रेणी इतना इतना का 8वें में पदों की संख्या। अच्छा 8 ही दिया हुआ है, 8वें में नहीं 8, तो इसमें पूरा पदों की संख्या कितनी है, तो इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करना है। देखें आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैं हर एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के द्वारा आपको समझा रहा हूँ है ना, तो हर एक क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से आपको समझना है ताकि सब्जेक्टिव में ये हेल्पफुल हो। देखिए 41 दिया है, 38, फिर 35 और ये कहाँ तक 8 तक, और ये क्या है किसमें एपी में है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गया 41, डी की वैल्यू कितना 38 - 41 यानी माइनस का 3। ठीक है,
ये हमारा ए दिया, एल भी दिया है जी, 8 दिया है ना, जिसको अपन एच टर्म बोलते हैं, और एन तो निकालना है, एल की जगह एन लिख देता है ताकि और आसानी से कौन समझ सके। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एन की वैल्यू 8 दिया हुआ है, ए की वैल्यू 41 प्लस एन पता करना है, और डी की वैल्यू -3। ये इधर जाएगा, 8 माइनस 41 इक्वल्स टू -3n और प्लस का 3, -3 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना बनेगा, इसमें से 10 घटा दीजिए, 31 हो जाएगा, 2 जोड़ दीजिए 33 हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये माइनस का 3 इधर आएगा, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू -3n, यानी -36 इक्वल्स टू -3n। कट गया तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। 3 से काटोगे ना, n की वैल्यू 12। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या देकर रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है, आपको एपी दे के रखा है, और उसमें 50वां पद पूछा हुआ है। कितना पद, 50वां पद। देखेंगे बड़ी ध्यान से। समांतर श्रेणी इतना इतना है, ठीक है, यानी एपी आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, 2 4 6 8 डॉट डॉट, और ए की वैल्यू हमको मिल गया 2, डी की वैल्यू 4 में से 2 गया, पाला कोई पद पकड़ना, उसके पहले वाले घटाना है, ये पाला को छोड़ो, 6 में से 4 घटेगा 2, 8 में से 6 घटेगा, तभी तो एपी बनता है 2, ठीक है जी। और एन की वैल्यू देकर रखा है 50, एन की वैल्यू कितना देकर रखा है 50, आपको फाइंड करना। अच्छा, योगफल फाइंड करना है, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, योगफल एस 55 करना है, ठीक है, फाइंड कर लेंगे। तो एस एन की वैल्यू कितना होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन और डी, यही होता है ना, दो फॉर्मूला होता है, एक एन बाई टू, ए प्लस ए, लेकिन एल की वैल्यू नहीं मालूम, इसलिए अपन ये यूज करेंगे। तो एस एन की वैल्यू कितना है, देखिए, एस 50 इक्वल्स टू 50 बाई टू, 2a, तो 2 इंटू टू प्लस 50 में से एक गया, और डी की वैल्यू कितना, 2, इसको काट दीजिए, 25 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बना, 25, ये बन गया 4, और ये बन गया 49 इंटू बना तो 25, और ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट 49 इंटू टू कितना हो जाएगा, 9 टू 18, 4 टू 98 प्लस 4 102। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 0 0, और ये हो जाएगा 25, यानी बना 2550। चेक कर लीजिए, है ना, ऐसे भी आप कर सकते थे, 100 प्लस 2, तो 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 2500, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 50, 2550 हो जाएगा। ऑप्शन 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 2550 इसका सही उत्तर है, 2550। चलिए, तो हमने 13 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, और 14 क्वेश्चन नंबर निर्देशांक का है। ठीक है, बोला है कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में होगा, तो ये तो डिस्कशन है, हो गया है पिछले बार, कि ये आपके पास एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। अब ये ओरिजिन इधर ये धनात्मक होता है, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये प्लस प्लस से बन रहा है ना, इस डब्बे से बन रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस कोमा प्लस। ये देखिए किससे बन रहा है, आगे एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस आप लिखते हैं, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसमें देखिए माइनस कॉमा माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा माइनस। बातें समझ में आई। अब इसमें चेक कीजिए, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, यानी कौन सी क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश इसका सही जवाब। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 15, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे। दूरी सूत्र का यूज करने से पहले इसको x1, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी दूरी की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, 2 cos थीटा, x2 कितना है 0, माइनस 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा y2 2 sin थीटा, 2 sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, तो 2 माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर करिएगा 4 मिलेगा, तो बना 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये बना 4 sin स्क्वायर थीटा,
यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 से 2 बाहर आ गया और ये बना, इसकी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ओवरऑल कितना मिला, 2 मिला। यानी ये दूरी 2 की है, 2 यूनिट की ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 15 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलो, क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है सरल रेखाएं x इक्वल्स टू -2 y इक्वल्स टू 3 का कटान बिंदु है। कौन सा कटान बिंदु होगा, तो आगे x लिखता है फिर y लिखता है, तो -2, 3 ऑप्शन ए इसका सही। नहीं तो सब बना के देख भी सकते हैं, -2 है यानी ये माइनस कर 2 और उधर 3 है, 1 2 3, तो आगे x फिर y -2, 3। बातें समझ में आ रही है। आप देख रहे हैं कि बोर्ड अपनी पैटर्न को चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ नंबर्स चेंज हो रहे हैं, है ना। और थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकता है लेकिन पैटर्न सेम ही है। अगर 15 साल का पेपर आपने कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता 95 और एमसीक्यू 50 और 50। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 हमने करना है ना। हाँ, इसके बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। दूरी सूत्र कितना होता है, √ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बनेगा, इसको हम मान लिए x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो x2 माइनस x1 यानी -5 माइनस का 7 का, y2 1 माइनस y1 और माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा ना। तो दूरी कितना आएगा, -5 -7 माइनस का 12, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये बन गया 144 प्लस 25 169। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, 13 इंटू 13, तो बाहर क्या है 30 यूनिट। देख लीजिए 13 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रश्न संख्या 18, है ना। प्रश्न संख्या 18 में लिखा है कि y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ की बात किया है, इक्वल डिस्टेंट। ठीक है, अब अगर ये इक्वल डिस्टेंट है तो आप समझने की कोशिश कीजिए क्या होगा, और वो भी y अक्ष पर, तो x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी पहला। y अक्ष पर x की वैल्यू 0 और x अक्ष पर y की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट दिया है, पॉइंट आगे लिख देते हैं 5, -2 और b पॉइंट हम ले लेते हैं -3, 2 और ये कहीं y एक्सिस इसी पर कोई ना कोई पॉइंट है जिसको c नाम दे दिए, 0, y। 0, y क्यों लिखा, क्योंकि x इसका 0 है, क्योंकि जो पॉइंट है वो x अक्ष पर है। ठीक है, अब ये दूरी निकालना है, मतलब ये पॉइंट अगर ऐसा तो ये पॉइंट ऐसा, ये दोनों दूरी बराबर है तो दोनों की वैल्यू को इक्वल कर देंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसको लिखेंगे AC किसके बराबर जी, BC के बराबर। तो बनेगा √5 -0 का स्क्वायर प्लस, है ना, -2 की जगह आप y2 माइनस x1 कर दीजिए, थोड़ा सा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y माइनस का 2 प्लस हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे तो -2 -y लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा चलबाजी भी आपको करना है। तो 0 -5 का स्क्वायर प्लस y माइनस का 2 तो प्लस का 2 का, इसके बराबर है जी -3 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 में से y चला गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, या दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये बना 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 a प्लस b का होल इक्वल टू 9 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सॉल्व कर दो, y स्क्वायर से y स्क्वायर चला गया और कुछ जाएगा क्या, प्लस का 4 प्लस का 4 ये भी चला गया और कुछ नहीं ना, ये इधर जाएगा तो 4y और -4y इधर आएगा तो 8y हो जाएगा। ठीक है, ये 25 9 इधर 9 है और इसमें 25। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 16 माइनस का बटा 8, तो ये हो गया 2 और -2 इसका सही जवाब, -2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है।
ठीक है, इतना बातें क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। 19 में क्या बोल के रखा है? पी क्यू आर एस एक आयत है जिसका शीर्ष इतना 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 देकर रखा है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको, क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है भाई, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत तो बना ले। तो आयत यहाँ पर हो गया ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट, अच्छा पी क्यू दिया है, पी क्यू लिख लीजिए। पी क्यू आर और ये हो गया एस। पी की वैल्यू ओरिजिन से पास होगा 0,0, ओरिजिन से पास होगा। ये हो गया 6,0, ये हो गया 6,2 और ये हो गया कितना? इसकी वैल्यू 0,2। देखिए अगर सब्जेक्टिव ये पूछता तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालते और आर क्यू का डिस्टेंस निकाल के लंबाई में चौड़ाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ उतना मेहनत नहीं करना है। ठीक है, अब ये ओरिजिन से है तो आप दिख रहा है कि ये तो 0, तो एक्स पर कितने का कट है? 6 का कट है, तो ये 6 यूनिट का होगा। ये देखिए ये कट कितना? वाई पर 2 का है, 0 से 2 चला है तो ये 2 का होगा। यानी आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी ना। तो लेंथ कितना है? 6 और ये हो गया 2, तो बन गया 12 यूनिट स्क्वायर यूनिट। 12 यूनिट दिख रहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। 20 में क्या लिखा है? यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है जी, तो क्षेत्रफल कितना होगा? आगे इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए, है ना। तो यहां से ओरिजिन से पास कर रहा है बी, यानी बी पॉइंट यहाँ पर है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0, 1,0, 1,0 मतलब एक्स पर ए। ये वाला कट जो आप देख रहे हो ये ए, और ई 0,b ये बी है, क्योंकि एक्स। देखिए एक यहाँ पर आप देखिए ये ओरिजिन हो गया y0 इसलिए x, और x0 इसलिए b पर। तो ये b पॉइंट है, यानी ये डिस्टेंस b हो गया। अब ये मैच हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल तो कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना? a, हाइट कितना? b। तो 1/2 ए बी इसका सही जवाब। अगर सब्जेक्टिव में पूछता 5 नंबर में तो फिर इसका वैल्यू फाइंड करते है ना। a,0 ये हो जाता 0,b, ये वाले पॉइंट है। तो फिर इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, या आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और हो गया x3 y1 माइनस y2। ऐसे आप फाइंड कर लेते हैं ना। तो इतना फाइंड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप आईक्यू का यूज करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इससे भी सेम वैल्यू मिलेगा। चलिए तो 20 नंबर क्वेश्चन आपने देखा। 20 नंबर क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व कर दिया। आप इससे भी सॉल्व करके देखना क्या आंसर आ रहा है कि नहीं, आप मुझे कमेंट कर दो। चलिए 21 की तरफ अपन चलते हैं। 21 में देखिए लिखा हुआ है यदि 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 8 और 3a माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस का 5 हो तो वैल्यू क्या होने वाली है? ठीक, एक मिनट फाइंड करते हैं। एक तो आपके पास मेथड ये है कि इन वैल्यूज को पुट करके आप चेक कर लीजिए कौन सही हो रहा है। अगर इसमें 1 पुट करते हैं, इसमें 2 पुट करते हैं तो सही है, हो जाएगा। 2 + 6 8 हो जाएगा। यहाँ पर पुट कीजिए 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 माइनस 5, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? अगर सब्जेक्टिव पूछता तो यहाँ पर 2a लिखा हुआ है, ये 3b इक्वल्स टू a। आप a के कोफिशिएंट को बराबर करने की कोशिश कीजिए। a का कोफिशिएंट कितना? 2 है, उधर 3 है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को उससे। देखिए कैसे है? 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 8 और इसको इक्वेशन 1 माना है। फिर दूसरा हमारे पास है 3a माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस का 5 और ये हमारा इक्वेशन 2। a का कोफिशिएंट जो है इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 3 से मल्टीप्लाई। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 3 का 24।
2 से हमने किया 6a माइनस 8b इक्वल्स टू माइनस का 10। अब सॉल्व कर लेते हैं। प्लस प्लस माइनस ये कट गया 9 और प्लस का 8 तो 17 हो गया ना। ये कितना हो जाएगा 34। तो b की वैल्यू मिल गया आपको। b की वैल्यू कितना 2 मिल गया। अब 2 मिल गया तो किसी एक इक्वेशन को उठा लाते हैं। 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 8। तो 2a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। तो 2a की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 में से 6 चला गया 2। इसको काट दीजिए तो बना 1। तो आंसर 1,2। a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2। लेकिन इसे डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये तो सब्जेक्टिव है। चलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। अब अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 में क्या देके रखा है, रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना है। अब क्या बताना है, संगत है असंगत है। तो यहां से अगर आप देखिए तो 2 बाई, यहाँ एक बात मैं आपको समझा दूं कि अगर a1x ऐसा लिख लेते हैं, कंसेप्ट सिखाते हैं। a1x प्लस a2 या b1 लिख लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी। b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वैल्यू मिलता है, एक संगत और दूसरा असंगत। या आपका संगत कंसिस्टेंट और दूसरा क्या हो गया असंगत। असंगत कब होता है, जब कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं, यानी लाइन आपके पैरेलल होगी, समानांतर। ठीक है, कैसा होगा समांतर, समांतर एक। और संगत की कंडीशन में इसका कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसमें क्या हो जाएगा अद्वितीय हल, जिसमें प्रतिच्छेदी लाइन बनता है, प्रतिच्छेदी रेखा है ना। और कंडीशन कैसा होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 ना होकर के नॉट इक्वल। और इसी में एक और बनता है जिसका अनंत हल होता है, अनंत हल, जिसमें लाइन एक दूसरे के ऊपर संपाती होती है, संपाती रेखाएं। और इसमें क्या होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट समझ में आ गया। अब इसको चेक करते हैं। 2/4g, 3/6g, 4/12g, काटिए 1/2, 1/2, 1/3, यानी ये बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है। ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल का समांतर का, इसलिए कोई हल नहीं और कोई हल नहीं, तो ये असंगत है। कैसा है, अच्छा ये तो हम पर 23 सॉल्व कर लिए। तो समांतर सरल रेखाएं हैं ये, देखो सॉल्व करना 22 ना। तो 22 में क्या लिखा है, 2/4 इक्वल्स टू -3 -6 इक्वल्स टू 8/9। अब इन माइनस से माइनस कट गया, 1/2, ये भी 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये और ये बराबर है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ये किसका लिए है असंगत, असंगत बी और बॉम्बे इसका सही जवाब। चलिए यहां तक मेरी बातें हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर क्वेश्चन देखें। प्रश्न संख्या 24, समीकरण निकाय इतना और इतना के इतने हल होंगे। ठीक है, हल निकालना है तो चेक करेंगे। वैसे ही 2 उधर का 3 है, -3 उधर कितना है 1 है, तो ये तो नॉट इक्वल यहीं पे हो गया ना। y का कोफिशिएंट -3, y कोफिशिएंट 1, नॉट इक्वल हो गया तो प्रतिच्छेदी होगा। और जब भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो उसका अद्वितीय हल, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, क्लियर जी। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। प्रश्न संख्या 25, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना 15 के अनंत हल है। देखिए वो कट रहा है, तो x/5 2 अनंत हल निकालना है। अनंत हल कब होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। 2 वो नंबर पता नहीं चल रहा है क्या है, 2 बाई 2
अच्छा, फाइव फाइव ये के वाई, तो के हो गया इक्वल्स टू, और ये 15 है, ये 3 है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? एक्स का कोएफिशिएंट 1। बात समझे? थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि वो है क्या। ये तो समझ में आ रहा है। दूसरा हमारे पास है 5x प्लस ऑफ के वाई इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो एक्स का कोएफिशिएंट 1/5, ये हो गया 2/k, और ये हो गया 3/15। इसको काटेंगे 5 हो जाएगा। के से किसी को कंपेयर कर लीजिए, इधर भी कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू 10 हो जाएगा। अगर 10 के की वैल्यू आ गया तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये वाली कंडीशन बनेगी। और ये संपाती रेखा है जिसके अनंत हल है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब। चलिए, तो हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। 26 अपन अगले वीडियो में करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहे। और मैं यकीनन बता सकता हूँ कि अगर आप इसको कंसेप्ट के द्वारा सही तरीके से देख रहे हैं इस वीडियो को, और साथ ही साथ पेपर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मान के चलिए 95 प्लस हो जाए। क्योंकि यहाँ पर हम सब्जेक्टिव तरीके से आपको सिखा रहे हैं। अपन एमसीक्यू तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका सब्जेक्टिव भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।